अरे ये काहे के पत्ते हैं जिन्हें तुम अपने हाथों में बांध रही हो? और मैंने देखा है तुम्हें इन पत्तों का बहुत ज़्यादा औषधि प्रयोग करते हुए। आज मुझे भी बताओ कि इन पत्तों का क्या-क्या महत्व है? दिखने में तो ये पत्ते पान के पत्ते के जैसे दिख रहे हैं। तब मैंने अपनी पड़ोसन से कहा, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हैं पान के पत्ते। तुम्हें सिर्फ ये पता होगा कि पान खाना चाहिए खाना खाने के बाद, परंतु तुमको इसके बहुत से उपयोग शायद नहीं पता होगा। तब उसने कहा मुझे भी बताइए। मैंने बोला ठीक है बैठो यहाँ, मैं तुम्हें आज इन औषधि पत्तों का महत्व बताऊंगी कि आयुर्वेद में पान के पत्तों का इतना महत्व क्यों है। साथ ही साथ अपने YouTube परिवार को भी मैं पान के पत्तों के कुछ औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ। ये पत्ते जिनका धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है। तो धर्म की बात करूँ दोस्तों तो भगवान के पूजन में हमारे यहाँ या सबके यहाँ जो भी शुभ काम होता है उसमें पान के पत्तों का कलश, पान के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। चलिए आज औषधि महत्व की बात करूं, एक ऐसा तेल बनता है पान का तेल जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। पान का तेल यदि हड्डियों के दर्द के लिए बना रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में सूजन आ गई है, कमर में दर्द है, बैक पेन की समस्या है, तो पान के तेल से कुछ दिन मालिश करके देखें। पान के पत्ते में कुछ ऐसे औषधि गुण होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन मिनरल होते हैं जो कि हमारे दर्द को तेजी से खींचते हैं। मैंने एक कांच की बोतल में 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच कलौंजी के बीज और पान का एक बड़ा पत्ता, जिसे मैंने धोकर पोंछ लिया था, बारीक बारीक तोड़ लिया है और सरसों के तेल में डुबा कर रखा है। आप सरसों तेल की जगह यहाँ पर तिल्ली का तेल ले सकते हैं। आप तिल के तेल की जगह यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। तो मेथी, कलौंजी, पान के पत्ते के इस तेल को आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर कढ़ाई पर रखिए, पका लीजिए। मैंने इसे नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया है। इस कांच की शीशी को मैं 2 से 3 दिन धूप में रखूंगी, उसके बाद छानने के बाद तेल बनकर तैयार हो जाएगा। एक ऐसा नेचुरल पेन किलर ऑयल बनेगा जो हमारे घुटनों की सूजन, हड्डियों की सूजन, तकलीफ, नसों की कमजोरी को, दर्द को खींचने का काम करेगा। अगला प्रयोग देखिए। शरीर में कैल्शियम की कमी है, पान खाना बुरा नहीं होता है। पान खाना तब बुरा होता है जब हम पान के साथ बहुत ज़्यादा तम्बाकू, सुपारी, ऐसी वैसी चीज़ें डालकर खाते हैं। यह है खाने वाला चूना। एक चुटकी चूना एक पान के पत्ते में डालकर अगर खाएंगे ना, तो आपको इससे गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। चूना मतलब कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम की कमी को तेजी से दूर करता है एक पान और चुटकी भर चूने का सेवन। ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 चुटकी चूना लिया है जिसे पान के पत्ते पर फैला दिया है, बस उससे ज़्यादा चूना नहीं लेना है। ये पान का पत्ता और चूना आपको किसी भी पान की दुकान में मिल जाएगा। 10 रुपए के पान के 6 पत्ते लेकर आई हूँ और 10 रुपए की चूने की डब्बी है। कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है चूने का सेवन पान के साथ। 1 चुटकी, जैसे राई का दाना होता ना, आप ये मान लीजिए राई के दाने से ज़्यादा नहीं खाना है। 1 दिन में चूना खा के देखिए, हड्डियों की तकलीफ बिल्कुल आराम मिलेगा। तो पान के पत्तों का इस्तेमाल गाँव में लोग क्या करते हैं पता है? जब बच्चों का पेट दुखता है ना, तो एक पान का पत्ता लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिलाकर बच्चे के पेट पर लगा देते हैं, बांध देते हैं पान का पत्ता। इससे बच्चों का पेट दर्द या जो बच्चों में गैस की समस्या होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे यहाँ तो डिलीवरी के बाद माता को एक पान के पत्ते में चुटकी भर अजवाइन देकर ज़रूर खिलाया जाता है। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, हाजमा अच्छा होता है। अब देखिए क्या कर रही हूँ मैं। 1 गिलास पानी में पान के पत्ते को तोड़कर डालिए और उबाल लीजिए। पान का काढ़ा बनाकर गरारे करने से मुंह के छाले दूर होते हैं। इसके अलावा मुंह में छाले, मसूड़ों से खून आना या गला बैठ गया है, पान के पत्तों को पानी में उबालकर उससे गरारे करने से आराम मिलेगा। यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाला है और इस काढ़े को तैयार किया है। मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। मुंह से बदबू आती है, पायरिया की समस्या है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह में छाले हैं,
इससे गरारे करने से आराम मिलेगा, बैठा हुआ गला ठीक हो जाएगा, आवाज़ सुरीली होगी। जिन लोगों को गाना गाने का शौक है उन्हें पान के पत्तों का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए, या इससे आप गरारे भी करेंगे ना, आवाज़ मीठी होगी, सुरीली होगी और आप अच्छा गाना गा पाएंगे। बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, इसीलिए तो भगवान की पूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ तो दोस्तों एक त्योहार होता है जिसमें जो छोटे हैं वो बड़ों को पान देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, पान का पत्ता देकर, पान देकर सम्मान करते हैं दोस्तों। तो पान का तेल बनाकर आपको बताया है। इसके अलावा कभी आपको घुटनों में ज़्यादा तकलीफ है तो एक पान के पत्ते को तवे पर रखिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और गरम गरम इस पान के पत्ते पर आप तेल लगा दीजिए। अगर आपके पास इस तरह से मेथी कलौंजी का तेल नहीं है तो आप यहाँ सादा सरसों तेल लगा लीजिए। चाहे तो पान के पत्ते के ऊपर तेल डालने के बाद एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और इस पत्ते को तवे पर गरम करके हल्का गरम गरम उस जगह पर बांधें जहां पर आपको हड्डियों में तकलीफ है, जहाँ के जोड़ आपके मुड़ नहीं रहे हैं, घुटना नहीं मुड़ रहा है, कंधे की हड्डी लचक गई है, आपको बहुत आराम मिलेगा। हल्दी तो एक नेचुरल पेन किलर होती है, एक दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। शरीर में कहीं घाव है वहाँ पर भी पान के पत्तों का लेप लगाने से घाव जल्दी भरता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है पान के पत्तों में। मेरे घुटनों में तकलीफ थी ना, मैंने ऐसे ही पान के पत्तों में मेथी कलौंजी का तेल पकाकर पान के पत्तों में लगाया और अपने घुटनों में बांधा। 1 सप्ताह किया है दोस्तों। मेरा जो घुटने का दर्द था कब गायब हुआ मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि गठिया की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है। खाने पीने का भी ध्यान रखें, खट्टी चीज़ों से परहेज करें। तो पान का पत्ता बांधने से हमारी हड्डियों में ताकत आती है, या कह सकते हैं शरीर में कहीं मोच लग गई है, चोट लग गई है, लचक आ गई है, सूजन आ गई है, वहां पर भी पान का पत्ता आप लोग जरूर बांधें। तो इस औषधि पत्ते की जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें ताकि हम जान सकें ये वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है। और अगले वीडियो में आपको धन्यवाद बोलेंगे, आपका नाम अनाउंस करेंगे। शरीर में कहीं तिल और मस्से हैं तो पान के पत्ते के डंडी से आप उन मस्सों पर इस चूने को लगाइए। 1 सप्ताह में आपका मस्सा टूटकर गिर जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।